अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं सब स्टूडेंटों के लिए एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को दूंगा। वो लेक्चर इसके बारे में है कि हमारे पास जब मोबाइल आ जाता है हमें ये पता नहीं चलता है कि ये मोबाइल तो अभी ठीक है या इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी का है या टेक्नो का है या ओप्पो का है या लेनोवो का है या इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के या कंपनी के मोबाइल है। अभी इसको हमने चेक करना है। इसका क्या चेक करना है? इसका ये चेक करना है कि इसका आईसी कौन सा है। अभी आईसी की पहचान जो है हर किसी को नहीं होते ना, हर कोई कर सकता है। आईसी की पहचान जब हम लोग करते हैं तब इस तरह करते थे कि इसका ये बैक ढकना निकाल के या बैटरी निकाल के या बैटरी के नीचे या ऊपर कोई स्टिकर सा लगा होता है, उसके ऊपर मॉडल लिखा होता है, वो मॉडल हम देखते हैं। तो उसी मॉडल के मुताबिक हम क्या करते थे, इस पर गूगल में जाके इस तरीके से हम उसका मॉडल वगैरह निकाल लेते थे। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे जैसे अभी मैंने एक मोबाइल का मॉडल लिखा है टेक्नो के L4 CPU टाइप मैंने सर्च किया। CPU टाइप लिखने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इसका CPU कौन सा है। इसका CPU जो है ये है SPD, ये यूनिसॉक टाइगर SPD IC है। कौन सा IC है? SPD IC है। तो इसकी पहचान जो है ना हम इस तरीके से करते हैं। अब कुछ ऐसे इलाके हैं जिस इलाके में आपके पास इंटरनेट ना हो और आपने उसका CPU मालूम करना है, CPU चेक करना है, तो आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास तो इंटरनेट है ही नहीं। अगर इंटरनेट है और आप चेक कर रहे हैं इतने टाइम में, तो आपसे कस्टमर भी चला जाएगा अगर आपका इंटरनेट स्लो हो। तो उसके मुताबिक हमने उसका अगर पोर्ट चेक करना है, CPU चेक करना है, तो सबसे पहले आएंगे PC पर आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके मैनेज में आएंगे। मैनेज में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे ये डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद अभी देखिए हमारे पास जब मोबाइल आ जाता है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि इसका कौन सा पोर्ट आ रहा है, कौन सा CPU आ रहा है। तो आपके पास जब भी मोबाइल आ जाते हैं, आपने उसका अगर पोर्ट IC वगैरह मालूम करना है तो आपने पोर्ट के थ्रू करना है। किसके थ्रू? पोर्ट के थ्रू। आपको पोर्ट कहाँ पे नजर आएगा? ये देख रहे हो सामने लिखा हुआ है पोर्ट, देख रहे हो। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसमें आप जो भी मोबाइल कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पर शो करेगा कि ये कॉलकॉम पोर्ट आ रहा है, कि ये SPD पोर्ट आ रहा है या MTK आ रहा है। ये मोबाइल में आप कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको मैं MTK और SPD के बारे में भी बताऊंगा और साथ साथ आपको इसमें एक और चीज़ के बारे में जो मेरे ज़हन में बहुत टाइम से आ रहा है, आपको मैं प्रीलोडर के बारे में भी बताऊंगा कि ये प्रीलोडर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, जो मोबाइल होगा उसके मुताबिक जो जैक वगैरह होगा 86 होगा, तो 86 वाला केबल, 86 वाला इसको कहते हैं, ये वाला 86 है। ये जो है कौन सा है? टाइप सी है। टाइप सी के लिए टाइप सी केबल कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ के केबल कनेक्ट कर लेना है। केबल कनेक्ट करने के बाद जैसे ये सपोर्ट उठा लेगा, उठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको मोबाइल का सपोर्ट कौन सा आ रहा है। सी टाइप में जो है वो पोर्ट में मसला आ रहा था, हमने 86 टाइप का उठा लिए। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कनेक्ट कर लूँगा, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मीडियाटेक। क्या आ रहा है? इसका पोर्ट कौन सा आ रहा है? मीडियाटेक। मीडियाटेक कौन सा IC है? MTK। MTK कौन सा IC है? चाइना IC है। कौन सा IC है? चाइना IC है। यहाँ पे देखिए हमारा जो इस मोबाइल का पोर्ट था वो कौन सा CPU का आ रहा था? MTK। MTK कौन सा IC है? चाइना IC है। अभी इसी तरह के देखो आपके पास कोई भी मोबाइल आ सकता है, तो मोबाइल जब आपके पास आ जाए तो आपको ये पता नहीं चलता है कि ये SPD है या ये कॉलकॉम है या ये मीडियाटेक है। मैंने तो आप लोगों के लिए इजी तरतीब ये बनाया था कि आप लोग जाके गूगल में उसका मॉडल लिख के साथ में CPU टाइप लिख के, CPU टाइप लिखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा CPU है और कौन सी कंपनी का मोबाइल है। उसी के मुताबिक आप उस प्रोग्राम में जाके काम करते हो।
अभी देखो कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क का कुछ इशू होता है। तो हर जगह में तो भी आपके पास इस तरह के नेट फास्ट नहीं होते, ना आपके पास नेट अवेलेबल होते, तो आप बगैर नेट भी ऑफलाइन तरीके से भी अपना मोबाइल चेक कर सकते हो कि ये MTK IC वाला है या SPD IC वाला है या Qualcomm वाला है। तो इसी तरीके से आप कोई मोबाइल भी चेक कर सकते हो। अभी आते हैं मेन पॉइंट पर। इसमें अभी यहाँ पर लिखा हुआ था मीडियाटेक USB पोर्ट। क्या लिखा हुआ था? मीडियाटेक USB पोर्ट आ रहा था, सिंपल मीडियाटेक लिखा हुआ था। अब मैंने आप लोगों को ICO का नाम भी लिखवाया है कि मीडियाटेक आ जाए या MTK आ जाए या MG आ जाए, उसका पहले ही नाम जो बन जाते हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म का बन जाता है? MTK कौन सा IC है? चाइना IC है। इसी तरह SPD के नाम से आ सकते हैं, SP के नाम से आ सकते हैं, SC के नाम से आ सकते हैं, यूनिसो का आ सकते हैं या टाइगर आ सकते हैं। Qualcomm है, SC है और स्नैपड्रैगन है। तो कुछ ऐसे मोबाइल है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे पोर्ट में 7 शो होगा। जैसे अभी मैंने मोबाइल कनेक्ट किया, अभी मैं फिर मोबाइल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखें, मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ आ रहे मीडियाटेक पोर्ट आ रहे हैं। क्या आ रहा है? मीडियाटेक पोर्ट। यहाँ पर अगर लिखा हुआ था, जैसे अभी वापस चला गया, एक दूसरा ऑप्शन भी इसके साथ आ गया, मीडियाटेक प्रीलोडर। क्या लिखा था? मीडियाटेक प्रीलोडर। मीडियाटेक प्रीलोडर आ जाए तो ये प्रीलोडर का क्या मकसद है, प्रीलोडर का भी मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम उसके बारे में लेक्चर दूंगा। इसी तरह आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाए, चाहे वो इन्फिनिक्स का हो, चाहे टेक्नो का हो, चाहे आइटल का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसका अगर आपने CPU चेक करना है तो इसी तरह सबसे पहले PC पर राइट क्लिक करके मैनेज में आ जाना है। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में आ जाना है। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद आपने पोर्ट पे आ जाना है। पोर्ट में आपने चेक करना है कि ये आपका मोबाइल जो है ये कौन सा पोर्ट का आ रहा है, मीडियाटेक का आ रहा है, SPD का आ रहा है या Qualcomm का आ रहा है। अगर MTK आ रहा था तो MTK में प्रोग्राम में इसका काम करना है, SPD आ रहा था तो SPD के प्रोग्राम में काम करना है, और अगर Qualcomm आ रहा था तो Qualcomm का करना है। तो इसी तरह आपके पास कोई भी इशू आ जाता है तो आप हमारे साथ इसी तरह WhatsApp ग्रुप में भी आप सब स्टूडेंट ऐड है और YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर भी है, तो आप हमसे वो वहाँ से भी सवाल जवाब कर सकते हो। मेन चीज़ ये होती है, जो चीज़ आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाते हैं उसका सबसे पहले आपने कस्टमर से उसका मसला पूछना है। अभी ये मोबाइल आपके पास है, आप इसका पोर्ट तो मालूम कर लोगे, लेकिन पोर्ट मालूम करने से पहले आपने इसका मसला मालूम करना है। मसला मालूम करने के बाद फिर पोर्ट पे आ जाना है। जब आपको पोर्ट का पता चल गया तब आपको सब प्रोग्राम का पता चल गया, आप किसी भी प्रोग्राम में उसका सॉफ्टवेयर का काम इजीली कर सकते हो। तो इसी तरह आप जो है ना कोई भी सवाल हो या कुछ भी आप लोग कर सकते हो। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ओके हो गया सबके लिए?